यूएसए में एक एआई कंपनी है एंथ्रोपिक। अब एंथ्रोपिक ने एक नया मॉडल लॉन्च किया माइथॉस। इतना एडवांस है ये मॉडल कि वहाँ के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, फेडरल चेयर है, वही डरे हुए हैं और उन्हें सारे बैंक्स के सीईओज को बुलाया और वार्निंग दी कि भाई ये तुम्हारे जो वेबसाइट्स हैं, सर्वर्स हैं, जितने भी ओवरऑल आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन, ये हर जगह वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट कर सकता है और अटैक भी कर सकता है, उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। यस, इतना एडवांस मॉडल है कि इसको लॉन्च तक नहीं किया, इसका पब्लिक ब्रॉड रिलीज नहीं हुआ है। सिर्फ 30-40 टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ये उनको दिया गया है। तो ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई हैं जिसे मैं कवर करने वाला हूँ। अगर ऐसा आपको पसंद है ना, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, बिजनेस आर्टिकल्स, ठीक है, सिर्फ बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स का एनालिसिस, देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यू कैन लाइक दिस वीडियो। एंड अगर पूरे न्यूज़पेपर्स, इंडिया के 3 जो सबसे बड़े बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं, उनका एनालिसिस चाहिए, तो फिर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो। कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है एंड यू विल गेट कंप्लीट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स, जहाँ पे बताऊंगा कि हर एक चीज़ आपको फाइनेंशियली कैसे इंपैक्ट कर रही है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंपैक्ट जाना है हर चीज़ का, यू विल नो। अब एंथ्रोपिक का जो लेटेस्ट एआई मॉडल है, ठीक है, इतना ज़्यादा एडवांस है कि साइबर रिस्क पोज करता है ये खुद यूएस के सारे बैंक्स को और कंपनीज को। एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया पावरफुल माइथॉस मॉडल, लास्ट वीक लॉन्च किया है, लेकिन ब्रॉड रिलीज नहीं किया, पब्लिक के लिए नहीं लेकर आए। इनका कंसर्न ये था कि जो प्रीवियसली अननोन, जो हमें पता नहीं है ना, पहली चीज़ है जो साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ये हो सकता है इनको एक्सपोज कर दे पूरी तरीके से। एंड कंपनी ने कहा कि मॉडल केपेबल है ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग वीकनेसेस। हर एक मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का, हर एक वेब ब्राउजर, हर जगह ये एक्सप्लॉइट कर सकता है वीकनेस को और आइडेंटिफाई कर सकता है। जो मीटिंग थी हेल्ड एट ट्रेजरी डिपार्टमेंट इन वॉशिंगटन ऑन ट्यूसडे, इट वाज एम्ड एट इंश्योरिंग कि बैंक्स को पता हो कि क्या पोटेंशियल रिस्क फेस कर रहे हैं। भाई इंडियन बैंक्स तो बेचारे कुछ पता ही नहीं है इनको, यूएस के बैंक्स को फिर भी सारी चीज़ें पता है, कैसे डिफेंड करना है वो उससे प्रिपेयर करेंगे। इंडियन और जो ग्लोबल बैंक्स हैं, मैं कहूँगा उनका क्या होगा। इन्विटेशन आई जब ज़्यादातर सीईओज जो थे लार्जेस्ट यूएस बैंक्स के ऑलरेडी वॉशिंगटन में थे और यहाँ पे फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, इन दोनों ने कन्वीन किया एक अर्जेंट मीटिंग सारे बैंक के सीईओज के साथ। तो एक्सेस टू माइथॉस जो है ना, ये 40 टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एंथ्रोपिक ने जैसे बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज को ये एक्सेस दिया गया है और ऑनगोइंग टॉक्स इनकी चल रही है यूएस गवर्नमेंट के साथ इस मॉडल की कैपेबिलिटीज़ की। स्टार्टअप का कहना है, सो एक स्टार्टअप था यार ये, और इसने ऐसी चीज़ बना दी कि आज पूरी दुनिया इसे हर एक रिलीज को देख रही है और स्टॉक मार्केट को कितनी बार अगर आप देखोगे तो हिला चुके हैं। एंथ्रोपिक तो हिला ही चुका है। और इंडिया वगैरह जैसी कंट्रीज अगर आप देखोगे तो यहाँ तो भाई मतलब वी कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट कि क्या हमें किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। जिस हिसाब से एआई केपेबल एआई मॉडल्स यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे लगता है कि दुनिया में अब जो डिफरेंस है ना डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग के बीच में, बहुत बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट करने वाला है आफ्टर द लॉन्च ऑफ सच एआई मॉडल्स। अब अगला आर्टिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मैं 2 आर्टिकल्स लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, बोनस आर्टिकल है ये। 1 घंटे का लायक आएगा। अगर आप 10,000 से ज़्यादा का यूपीआई पेमेंट करते हो अब, तो आपको 1 लाख फेस करना पड़ेगा। यस, अब 10,000 से ज़्यादा, ऐसा क्यों? आरबीआई ने प्रपोज किया है, ठीक है, लैग्ड क्रेडिट्स। तो प्रपोजल है, अभी आया नहीं है डिजिटल पेमेंट्स के लिए, बट आ भी सकता है, जो रिक्वायर कर सकता है सिग्निफिकेंट चेंजेस स्विच लेवल पे। तो टेक्निकल चीज़ें हमें नहीं जानना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सेंट्रल बैंक कह रहा है कि अगर मैं 1 घंटे का लैग ले आऊँ ना अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर में, 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट है अगर, तो इससे फ्रॉड कम हो सकता है, फाइनेंशियल स्कैम्स काफ़ी कम हो सकते हैं और कस्टमर क्या कर पाएगा, 1 घंटे में ना ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर पाएगा जैसे ही उससे पता चलता है कि सस्पेशन है यहाँ पे, हाँ शक हो रहा है कि फ्रॉड हो सकता है। जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि इससे क्या होगा, हायर कॉस्ट आएगा टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर पर, लेकिन ये पास ऑन होगा टू बैंक्स ऑफ कोर्स, एंड जो इंक्रीज करेगा ये प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो पर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉस्ट है ये इंक्रीज होगा। इसका जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो मतलब स्विच लेवल पे बढ़ेगा, बट कोई बहुत बड़े लेयर में चेंजेस आने की ज़रूरत नहीं है। तो आरबीआई ने एक डेटा दिया, आरबीआई कह रहा है कि 10,000 से ऊपर के जो ट्रांजैक्शन है ना, वो अकाउंट करते हैं 45% ऑफ फ्रॉड केसेस बाय वॉल्यूम और 98.5% जो बाय वैल्यू। तो जो आइडियाज़ है मेंशन इन डिस्कशन पेपर वो एवोल्यूशनरी है नेचर में, ये चेंज भी हो सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं और हमारे मेंबर्स को इस पर डेलिब्रेट करना होगा, सोचना होगा। तो एक डिस्कशन पेपर है ये अभी। और सिस्टम जो होगा विद लैग क्रेडिट्स, ये इट विल कम विद एग्जेम्पशंस मर्चेंट पेमेंट्स के लिए ऑफ कोर्स, या फिर रिकरिंग पेमेंट्स के लिए जैसे कि ऑटो पे हो गया है ना, या फिर आप पेमेंट कर रहे हो बाय चेक, क्योंकि ज़्यादातर पेमेंट्स जो होते हैं टू मर्चेंट्स दे आर इनेबल ओनली आफ्टर ड्यू डिलिजेंस बाय बैंक्स। तो मर्चेंट वाले केस में तो ज़्यादा फ्रॉड होता नहीं है क्योंकि बैंक ड्यू डिलिजेंस करते हैं, लेकिन आप और मैं अगर ट्रांजैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे आरबीआई कह रहा है यहाँ पे ट्रस्ट बढ़ाने के लिए
या फिर सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए हम ये 10,000 वाला रूल ला सकते हैं। तो आप बताओ क्या प्रेफर करोगे ये रूल या नहीं करोगे? और ऐसे ही इतने सारे और आर्टिकल्स हैं, बहुत ही अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे आपको आपके पोर्टफोलियो पे, आपके जॉब्स, बिजनेस, इनकम, आपकी सैलरी, हर चीज़ को लेकर के यहाँ पे इम्पैक्ट डिस्कस किया जाएगा कि क्या इम्पैक्ट है हर एक इवेंट का जो पूरी दुनिया में हो रहा है। सो इफ़ यू वांट दैट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्रीमियम चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।